असंतुलित सामाजिक तत्व। आज के समाज में असंतुलित सामाजिक तत्वों की भूमिका और प्रभाव एक गंभीर विषय बन गया है। यह समस्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देती है। असंतुलन का अर्थ है समाज के विभिन्न पहलुओं में असमानता, विषमता और अनुचित स्थिति का बनना। इन असंतुलन को समझने के लिए हमें सामाजिक, आर्थिक, न्याय और सांस्कृतिक कारकों की गहराई से समीक्षा करनी होगी। असंतुलित सामाजिक तत्वों की पहचान। सामाजिक असंतुलन के विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे आर्थिक विषमता। समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई सबसे बड़ा असंतुलन है। आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण और अवसरों की कमी गरीब वर्ग को और पीछे धकेलती है। लिंग असमानता। महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव, महिला सशक्तिकरण की कमी और पुरुष प्रधान मानसिकता भी एक बड़ा सामाजिक असंतुलन है। 3. शिक्षा का अभाव। अशिक्षा और शिक्षा के स्तर में अंतर भी सामाजिक असंतुलन का एक प्रमुख कारण है। उच्च वर्ग को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि निम्न वर्ग के पास सीमित संसाधन होते हैं। 7. जातिगत भेदभाव। जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव भारतीय समाज में गहरे तक जड़ें जमा चुका है। यह असंतुलन न केवल सामाजिक तनाव पैदा करता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। बाय सांस्कृतिक असमानता। समाज में सांस्कृतिक विविधता को कभी कभी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे एकता में कमी आती है। असंतुलन के परिणाम। असंतुलित तत्व समाज को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। अपराध और हिंसा में वृद्धि। असंतुलन के कारण असंतोष और नाराजगी का जन्म होता है, जो अपराध और हिंसा को बढ़ावा देता है। सामाजिक विभाजन। जाति, धर्म और आर्थिक आधार पर विभाजन समाज में एकता को कमजोर करता है। मानसिक तनाव। तुलित सामाजिक स्थितियां व्यक्तियों में मानसिक तनाव और अवसाद पैदा करती हैं। विकास में बाधा। समाज का असंतुलित ढांचा विकास और प्रगति को धीमा कर देता है। असंतुलन को रोकने के उपाय। असंतुलित सामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने और समाज में संतुलन लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। शिक्षा। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए सुलभ होनी चाहिए। ये लोगों को जागरूक करने और भेदभाव को खत्म करने में मदद करेगी। 2. आर्थिक सुधार। सरकार को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और आर्थिक संसाधनों के समान वितरण पर ध्यान देना चाहिए। 3. कानूनी प्रावधान। भेदभाव और शोषण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उनका सही तरीके से पालन होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता। सामाजिक तत्वों में असंतुलन को कम करने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। 5. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देकर समाज को संतुलित बनाया जा सकता है। 6. सांस्कृतिक समरसता। सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना समाज में शांति और समरसता बनाए रखने में सहायक हो सकता है। निष्कर्ष। असंतुलित सामाजिक तत्व समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इन्हें दूर करना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि ये एक समृद्ध, प्रगतिशील और शांतिपूर्ण समाज बनाने की ओर उठाया गया कदम है। इसके लिए सरकार, सामाजिक संगठनों और प्रत्येक नागरिक को मिलकर काम करना होगा। जब समाज में समानता, न्याय और समरसता का माहौल होगा, तभी हम एक संतुलित और खुशहाल समाज का निर्माण कर पाएंगे।